चलिए शुरू करते हैं मस्तिष्क के साथ। हमारे यह मस्तिष्क प्रकृति में एक फल मिलता है अखरोट, बहुत हद तक उसके तरह मिलता है। अगर अखरोट को तोड़ दिया जाए और उसके अंदर के भाग को देखा जाए तो बहुत हद तक यह हमारे मस्तिष्क मतलब मनुष्य के मस्तिष्क से मिलता जुलता है। और इसे अगर बीज से काट कर हटा दिया जाए तो अखरोट इस तरह से दिखेगा, और ब्रेन को भी अगर बीज से काट दिया जाए तो ऐसा ही दिखेगा, लगभग ऐसा दिखेगा। तो मस्तिष्क के मुख्य 3 भाग के बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। तो ये सबसे जो बाहरी भाग है, माने मस्तिष्क का सबसे बाहरी भाग, जिसे सबसे बड़ा भाग कहा जाता है मस्तिष्क का, वो फोर ब्रेन कहलाता है, पीला रंग का, संपूर्ण पीला रंग। इसके बाद ये मिड ब्रेन, इसके बाद अंतिम वाला भाग आता है हैंड ब्रेन। तो इस तरह से मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग, तो मस्तिष्क के 3 भाग को हम लोग विशेष रूप से देखें। अभी फिर यहाँ थोड़ा और देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो पीला वाला भाग है उसे कहते हैं अग्र मस्तिष्क, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में फोर ब्रेन कहा जाता है। इसके बाद ये बीच वाला भाग मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के बारे में उतना हम लोग को डिटेल्स पढ़ना नहीं है। और अंतिम जो भाग देखे थे हम लोग वो पश्च मस्तिष्क का भाग है। ये मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग हम लोग पढ़ने वाले हैं। अग्र मस्तिष्क हमारे जितनी भी क्रियाएं होती है वो सभी इच्छित क्रियाओं पर नियंत्रण करती है, अर्थात हम जिसको इच्छा से व्यक्त करके काम करना चाहते हैं वैसे क्रियाओं पर अग्र मस्तिष्क का नियंत्रण होता है। अब इच्छा पर कहने का मतलब यह है कि जैसे हम बोलना चाह रहे हैं तो हमारी ये इच्छा है, तो इस पर यह अग्र मस्तिष्क का कंट्रोल है, नियंत्रण है। और दूसरा देख रहे हैं कि मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ये 2 जो ब्रेन का भाग है वह अनिच्छित क्रियाओं का केंद्र बिंदु है, अर्थात ऐसी क्रियाओं पर इस भाग का नियंत्रण रहता है जिसमें हमारी इच्छा का काम नहीं चलता है या इच्छा का बल नहीं चलता है। अब उदाहरण लिया जा सकता है श्वसन क्रिया। हम श्वसन क्रिया तो 24 घंटा चलता रहता है, हम चाह करके भी उसको रोक नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि कुछ ऐसी भी हमारे शरीर की क्रियाएं हैं जो स्वतः चलती है, उस पे मनुष्य का या हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता है। ऐसे क्रिया को अनिच्छित क्रिया कहते हैं, और इन क्रियाओं पर मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क का भाग होता है या उसका असर होता है। तो एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि समस्त ऐच्छिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु अग्र मस्तिष्क है और समस्त अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क है। क्लियर? दूसरे शब्दों में कहे, अगर सभी ऐच्छिक क्रियाएं अग्र मस्तिष्क द्वारा की जाती है, मतलब उसका नियंत्रण किया जाता है, और सभी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण मध्य और पश्च मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। एक एक करके देखते हैं आगे। चलिए, अग्र मस्तिष्क का सबसे बाहरी भाग जो देख रहे हैं ये वाले भाग, तो इसको कहा जाता है सेरिब्रम। इसको बाहरी भाग कहा गया। अग्र मस्तिष्क के भी 2 भाग है, एक बाहरी भाग जिसे सेरिब्रम कहा गया, और ये सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए दिमाग में रखना। इसके बाद अग्र मस्तिष्क का एक भीतर वाला जो भाग है जिसका रंग अभी हम चेंज किए, इसे कहते हैं हम लोग, ये इसके भी 3 भाग है। इसका ऊपर वाला भाग जो दिखा आपको, फिर उसके नीचे एक भाग है और सबसे नीचे एक बिंदु जैसा दिखेगा। तो क्रमशः थैलामस, हाइपोथैलामस और पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाता है। तो अग्र मस्तिष्क के बाह्य भाग में सेरिब्रम है जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, और अंतः भाग में थैलामस है, थैलामस के नीचे हाइपोथैलामस है, और फिर पिट्यूटरी ग्रंथि है उसके नीचे। तो हाइपो का अर्थ होता है नीचे, थैलामस के नीचे होने के कारण इसे हाइपोथैलामस कहते हैं। और ऐसे हाइपो का अर्थ होता है कम, जैसे हार्मोन्स वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, हाइपो सेक्रेशन। तो कम बोले या नीचे बोले, नीचे यहाँ याद रखते हैं तो थैलामस की स्थिति के अनुसार हम लोग हाइपोथैलामस का स्थिति निकाल लेंगे। ये हो गया अग्र मस्तिष्क के भाग। इसके बाद मध्य मस्तिष्क को बाद में देखते हैं। इसके बाद आता है पश्च मस्तिष्क का एक है भाग पोन्स, और पश्च मस्तिष्क का एक और भाग हुआ मेडुला ऑब्लांगेटा, और पिछले वाला भाग है जिसको हम लोग छोटा मस्तिष्क कहते हैं, इसे कहते हैं
सेरिबेलम। ठीक है, अब ये सेरिबेलम को आप सेरिब्रम से अलग रखें। ये सेरिब्रम अलग है और सेरिबेलम अलग है। परीक्षा में पूछा जाएगा कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन है, तो सेरिब्रम है, न कि सेरिबेलम। ये दोनों को मिला ना दें। ठीक है, अब ये तीनों जो भाग देख रहे हैं ये पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, मस्तिष्क के भाग। तो हम लोग मस्तिष्क के क्या क्या भाग देखें? एक अग्र मस्तिष्क, दूसरा देखें मध्य मस्तिष्क, और तीसरा पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में बाह्य और आंतरिक को देखें, मध्य मस्तिष्क को बाद में देख लेते हैं हम लोग। तो अग्र मस्तिष्क के बाह्य भाग में कौन कौन भाग था? तो देखें सेरिब्रम, जो कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा था, देखे थे हम लोग फिगर में। इसके बाद आंतरिक भाग में 3 थे, लेकिन पिट्यूटरी के बारे में हमको पढ़ना नहीं है यहाँ, क्योंकि हार्मोन्स नहीं पढ़ रहे हैं, मस्तिष्क पढ़ रहे हैं। तो वो पिट्यूटरी ग्रंथि तो हार्मोन्स ग्रंथि था, इसलिए हम लोग मस्तिष्क के यहाँ पर 2 अंश की चर्चा करेंगे, एक थैलामस और एक हाइपोथैलामस। इसके कार्य के बारे में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखिए, अब हम एक एक करके कार्य देख लें। सेरिब्रम के कार्य के बारे में देख लें। तो सेरिब्रम को कार्य को याद रखना एक ट्रिक्स के माध्यम से याद रखें कि सेरिब्रम जो नाम है उसका पहला अक्षर ही उसका काम दर्शाएगा। जैसे से सेंस माने सोच, थिंकिंग। ये काम पर नियंत्रण, सोच या सेंस, बुद्धि, ये सब पर जो नियंत्रण है वो सेरिब्रम का नियंत्रण होता है, अर्थात सेरिब्रम का काम सेंस से संबंधित है। दूसरा री से रीजनिंग का अर्थ होता है तर्क विद्या या तर्क शक्ति। तर्क करने की जो क्षमता, या हम एक दूसरे से जो तर्क करते हैं, ये कंट्रोल होता है सेरिब्रम के माध्यम से। उसके बाद ब्रॉ से आप याद रखिए वाणी माने स्पीकिंग, बातचीत, है ना। तो वाणी किस तरह से बोलना है, क्या बोलना है, इस पर भी वाह्य मस्तिष्क का नियंत्रण होता है। और अंत में मौ देख रहे हैं, मौ से आपका होगा मेमोरी, अर्थात याददाश्त। इन सभी क्रियाओं पर वाह्य मस्तिष्क के सेरिब्रम का नियंत्रण होता है, यानी अग्र मस्तिष्क का वो हिस्सा है। तो सेरिब्रम से सेंस, रीजनिंग, वाणी और मेमोरी याद होता है। ठीक है, ये ट्रिक से आप इसको याद रख लें। एक नज़र अगर ध्यान से देखेंगे, सेंस अर्थात थिंकिंग, तर्क, वाणी और याददाश्त, ये सभी चीज़ मनुष्य के इच्छा पर निर्भर है। इसलिए हम कहे थे पहले कि अग्र मस्तिष्क समस्त ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, जिसमें मनुष्य का अपना इच्छा दिखता है। ठीक है ना। अब आते हैं आंतरिक भाग के बारे में। अग्र मस्तिष्क एक अंतः भाग था, यानी आंतरिक भाग, जिसमें थैलामस और हाइपोथैलामस। तो थैलामस को हम ऐसे याद रख ले एक कहानी के जरिए। आजकल जो चला कोरोना को समय में जिस तरह की स्थिति चला, कोरोना के योद्धाओं को एक तरह से सम्मान देने के लिए हम लोग को कहा गया था प्रधानमंत्री के द्वारा कि ताली थाली बजा कर उनको सम्मान दिया जाए। तो ताली थाली बजा कर के कोरोना योद्धाओं को हम लोग सिग्नल दिए कि हम लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके इस समर्पण को बहुत श्रद्धा करते हैं। तो एक तरह से सिग्नल दिया गया। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, थाली बजाकर कोरोना योद्धा को सिग्नल दिया गया। तो उससे कोई मतलब नहीं है हमारा, लेकिन याद रखने के ये काफ़ी है। अगर हमें थैलामस से थाली याद आ जाए तो सिग्नल याद आ जाएगा। तो पता चलेगा कि थैलामस का जो काम है वो मस्तिष्क को सिग्नल देता है, संकेत करता है कब क्या स्टेप लेना है, क्या करना है। तो समस्त सिग्नलिंग वाली काम जो है थैलामस के माध्यम से होता है। उसके बाद बारी आती है हाइपोथैलामस। अब देखिए हाइपोथैलामस में एक उच्चारण इसमें निकलता है लामास। हाइपोथैलामस, थैलामस एक ऐसा उच्चारण आ रहा है जिसमें लामास हम वर्ड निकाल सकते हैं। अब लामा कौन होता है? भेड़ चालक, जो भेड़ का देखभाल करता है, उसका लालन पालन पोसता है, उसे लामास कहते हैं। तिब्बत में ऐसे लोग मिलते हैं। तो अब देखिए हाइपोथैलामस तो लामास याद आएगा, और लामास याद आएगा तो भेड़ याद आएगा। अब इससे एक छोटा सा कहानी बना लेते हैं ताकि जीवन भर हमको ब्रेन के इस जटिल कार्यों को आसानी से याद रख पाए। भेड़ याद आया तो भेड़ से कहानी बनाते हैं कि एक
मेल यानी पुरुष भेड़ फीमेल मेल का बहुत ज़ोर से पीछा किया, अर्थात फीमेल भेड़ के पीछे एक मेल भेड़ भाग रहा। अब एक मेल भेड़ फीमेल भेड़ के पीछे अगर भाग रहा है तो क्या क्या हो सकता है? एक हो सकता है कि दौड़ेगा। अब ये दौड़ने से ताप बढ़ेगा शरीर का, यानी शरीर के ताप पर जो नियंत्रण है हाइपोथैलेमस का है। दूसरा होता उसी दौड़ के वजह से उसमें फिर भूख लग सकती है, प्यास लग सकती है ना। तो ये भूख, प्यास, ताप हाइपोथैलेमस से नियंत्रण होता है। अब अगर प्रश्न कर ले कि जब हम भेड़ की बात कर रहे थे तो मेल फीमेल का बात क्यों लाए, तो एक मेल भेड़ फीमेल का पीछा क्यों करेगा, क्यों उसको दौड़ कराएगा? तो उसका पीछा करने के पीछे एक इंटेंशन, एक इरादा है, और वो इरादा क्या है? सेक्सुअल डिज़ायर। ये सारे कार्य हाइपोथैलेमस के हैं। आप यहाँ भी गौर कीजिए, जितने भी कार्य है, ताप, प्यास, भूख, सेक्सुअल डिजायर, ये भी हमारे इच्छा पर निर्भर है। यानी सभी ऐच्छिक क्रियाओं का केंद्र अग्र मस्तिष्क है। इसको हम लोग एक शब्द में कह सकते हैं कि ये समस्त ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण अग्र मस्तिष्क द्वारा होता है। दूसरा देखते हैं मध्य मस्तिष्क। अभी मध्य मस्तिष्क में हम लोग क्या देखें? मध्य मस्तिष्क में जो था कार्पस कॉलोजम, बीच वाले भाग, यानी ये क्या करता है? मस्तिष्क के दो हेमस्फीयर है, एक लेफ्ट एंड राइट, माने दाहिना मस्तिष्क और बायां मस्तिष्क। एक बात ध्यान रखना है कि मस्तिष्क का दाहिना भाग हमारे बाएं भाग को नियंत्रित करता है, माने बाएं अंग को नियंत्रित करता है, और मस्तिष्क का बायां भाग हमारे दाहिने अंग को नियंत्रित करता है। इसलिए किसी व्यक्ति का अगर बायां मस्तिष्क डैमेज हो गया हो तो उसके दाहिने ओर के अंग या हाथ पैर कार्य करना छोड़ देते हैं। और ठीक इसके उल्टा भी इस तरह का घटना घटता है कि अगर दाहिने तरफ का खराब हुआ तो बाएं तरफ का अंग कार्य करना छोड़ देता है। तो इन दोनों ब्रेन में जो कॉपरेशन है, जो संयोग करता है, जो मेल मिलाप कराता है, ये दोनों के संवादों का आदान प्रदान कराता है, वो बीच में एक भाग होता है कार्पस कोलोजम, जो लेफ्ट से राइट ब्रेन तक मस्तिष्क को खबर लेके जाता है, संयोग करता है, कनेक्ट करता है। अब इसको याद तो ऐसे ही रखा जा सकता है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम ट्रिक से याद रखें तो ऐसे हो सकता है, कार्पस कोलोजम में कॉल फॉर समवन, एक उच्चारण निकल के आ रहा है, कॉल फॉर समवन। तो कॉल फॉर समवन का मतलब हुआ किसी को बुलाना। किसी को बुलाने का मतलब है कनेक्शन होंगे, कनेक्ट होंगे, उसके साथ युक्त होंगे, उसके साथ जुड़ेंगे। तो ये जोड़ने अर्थात कनेक्शन का काम करता है कार्पस कोलोजम। किसका जोड़ने का काम करता है? लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को। तो लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को जोड़ने का काम ये करता है, इसलिए इसको लेफ्ट एंड राइट ब्रेन का ब्रिज भी कहते हैं। क्योंकि ब्रिज क्या करता है? नदी के इस पार से उस पार को, नदी उस पार लोगों को ले जाने का एक साधन है। उसी प्रकार लेफ्ट से राइट मस्तिष्क तक या राइट से लेफ्ट तक जो संवाद ले जाने आने का काम करता है वो कार्पस कोलोजम है। अब मध्य मस्तिष्क के बारे में थोड़ा देख ले। पश्च मस्तिष्क के बारे में देख ले। पश्च मस्तिष्क में हम लोग देखे थे एक मेडुला था। अब देखिए मेडुला के कार्य को कैसे याद करें? तो मेडुला के कार्य को याद रखने के लिए मेडल याद करेंगे। मेडल माने पुरस्कार। जब कोई कंपटीशन में, दौड़ कंपटीशन या किसी भी कंपटीशन में मेडल जीतते हैं तो आपको मेडल पहनाया जाता है। जब आपको मेडल पहनाया जाता है तो वो मेडल झूलता है आपके हार्ट में, हृदय में झूलता है। तो देखिए मेडल से याद आएगा मेडुला, और मेडुला झूलता है माने मेडल झूलता है हमारे हार्ट में, यानी ये हार्ट से संबंधित, हृदय से संबंधित कार्यों को नियंत्रित करता है। तो हृदय का काम क्या है? श्वसन। तो श्वसन पर इसका नियंत्रण होता है। अब ये मेडल पाना इतना आसान तो नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेडुला का एक काम है पसीना निकालना। ठीक है। अब ये मुझे मेडल मिला हो तो किसी और को देख के लालच लगता होगा, या मेरी लालच और बढ़ गई हो कि हम इस बार अगर सेकंड है तो कोशिश करें तो अगले बार फर्स्ट आ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा गलती से मैं पीछे रह गया था फर्स्ट आने में। तो ये लालच कहीं ना कहीं मेडल से जुड़ा हुआ हम लोग को दिखता है। और लालच किसी भोजन को देखकर या खट्टा को देखकर हमारे मुंह से सलाइवा यानी लार रस निकलता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मेडुला का एक कार्य है लाड़
पर लाड जो निकलता है किसी खट्टे को या भोजन को देख करके, ये सब मेडुला द्वारा संपन्न होता है। तो मेडुला से आप मेडल याद कर लीजिए, आप मेडल से ऑटोमेटिक हार्ट याद आएगा तो श्वसन याद आएगा। मेडल को पाने में बहुत मेहनत करके पसीना निकालना पड़ता है तो पसीना याद आएगा, और उसे देखकर लालच लगता है तो लाड़ याद आएगा। इस तरह से मेडुला का कार्य भी याद हो जाएगा, वरना मस्तिष्क के ये सारे कार्य को याद करना बहुत मुश्किल होता है, और याद हो भी जाए तो बहुत कम समय में उसको भूल जाते हैं। लेकिन इस ट्रिक से याद रखते हैं, 4-7 बार दोहरा लेते हैं तो बहुत इजीली आप इतना बड़ा पार्ट को संक्षेप में कर पाएंगे और बहुत जल्दी कर पाएंगे। अगला पश्च मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण भाग है पोन्स। अब पोन्स का कार्य है आराम, रिलैक्सेशन या स्लीपिंग, सोना। ये कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने के लिए आप याद रखिए, पोन्स मतलब पोंड, पोन्स मतलब पोंड, पोंड माना हुआ तालाब। तो तालाब के बगल में हम क्या कर रहे हैं? रिलैक्स कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। तो पोन्स याद आने से पोन्स याद आएगा, मैंने तालाब याद आएगा, और तालाब याद आएगा रिलैक्सेशन की बात याद आएगी। यानी पोन्स का काम है आराम से संबंधित। ओके, और फाइनल हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक सेरिबेलम, जो मस्तिष्क का कहने का मतलब सबसे पिछला हिस्सा था, देख रहे थे। तो सेरिबेलम को सेरिबेलम से नाम मिला दिया जाए, ठीक है। तो सेरिबेलम का कार्य है, उसको याद रखना अगर है तो सेरिबेलम से बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस, बेलम से बैलेंस, बैलेंस निकला कहाँ से? बेलम, बेलम से बैलेंस। बैलेंस माने संतुलन, शरीर के संतुलन बनाए रखने में सेरिबेलम का कार्य। ओके, तो इस तरह से हम मस्तिष्क के इन सभी क्रियाओं को पूरी तरह से याद कर पाएंगे। और गौर कीजिए थोड़ा कि मेडुला, पोन्स, सेरिबेलम ये सभी अनैच्छिक क्रिया है, हमारे न चाहते हुए भी होता है, होता रहता है। चूँकि हमारे न चाहने पर ये कार्य होता है, इसलिए सभी अनैच्छिक क्रिया हैं। तो पश्च मस्तिष्क जो है और मध्य मस्तिष्क जो है, संवेदनाओं को लेफ्ट एंड राइट से ले जाने वाला, ये सभी अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु है। तो हम लोग बहुत सरलता से मस्तिष्क के विभिन्न भाग और उनके कार्यों को याद कर पाए, ठीक है। इसके बाद हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूरॉन से संबंधित होने वाले हार्मोन क्या है? थायरॉक्सिन या फिर न्यूरोह्यूमर या एक्कस ह्यूमर। तो हम लोग न्यूरोह्यूमर के बारे में पढ़े थे, तो उत्तर होगा न्यूरोह्यूमर। मेडुला ऑब्लांगेटा नियंत्रित कर देता है। मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला का तो कई सारे काम थे, लेकिन यहाँ ऑप्शन क्या क्या थोड़ा दिया है, देख लिया जाए। तो यहाँ दिया है शारीरिक संतुलन, दृष्टि, भूख और हृदय की धड़कन। तो मेडल हृदय की बात आ रही है, तो हृदय की धड़कन, मेडल लटकता था हृदय पर। इसके बाद आते हैं शरीर का संतुलन करने वाला मस्तिष्क का भाग है। शरीर का संतुलन, संतुलन यानी बैलेंस, याद करिए। तो बैलेंस यानी किससे आया था? सेरिबेलम से आया था, तो सेरिबेलम हो गया इसका। न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन एक पेशी कोशिका है, या फिर रक्त कोशिका है, या जनन कोशिका, और हम जो चैप्टर पढ़े तंत्रिका कोशिका। तो जाहिर सी बात है न्यूरॉन एक तंत्रिका कोशिका है। संवेदी अंगों द्वारा संवेदन मस्तिष्क में जाता है। संवेदी अंगों द्वारा माने सेंसरी न्यूरॉन, याद कीजिए, उसके द्वारा मस्तिष्क में जाता है, तो उस न्यूरॉन को बोलते हैं संवेदी न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन या गैलियन या फिर कोई नहीं। तो उसका उत्तर हुआ संवेदी न्यूरॉन, जो घुमा हुआ मुड़ा हुआ था जब हम रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर को देख रहे थे। तो दो न्यूरॉन के बीच का कार्यात्मक संबंध है। दो न्यूरॉन के बीच कार्यात्मक संबंध है। दो न्यूरॉन के बीच के स्थान, जो बीच में गैप स्थान था, वो सिनेप्स, और खाली स्थान को सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है। तो उससे यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देखना है सिनेप्स, तो उत्तर होगा सिनेप्स। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है थैलामस या मेडुला या सेरिबेलम या फिर सेरिब्रम। तो सेरिब्रम जो अग्र मस्तिष्क का बाहरी भाग था, तो उत्तर होगा सेरिब्रम। और वैसे भी याद ऐसे रख सकते हैं, ब्रह्म से ब्रह्मा जी, बहुत बड़ा देव है, तो बहुत बड़ा देव ईश्वर कह सकते हैं। तो ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं सेरिब्रम, ब्रह्मा से ब्रह्मदेव, अर्थात सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा देवता के हिसाब से। हाइपोथैलेमस का कार्य, हाइपोथैलेमस जो थैलेमस के नीचे था,
हाइपोथैलामस, तलामास याद आएगा, लामास से भेड़ याद आएगा। अब भेड़ से कई सारे कार्य हमें याद आएंगे, लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्या दिया गया वो देखना है। तर्क शक्ति, दृष्टि, भूख या फिर हृदय की धड़कन। तो याद कीजिए, दौड़ने से भूख प्यास लगती थी, तो भूख हो गया इसका आंसर। तो इसके बाद हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन यानी रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पढ़ेंगे, ये हमारे शरीर में कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बाद के क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।